नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। आज का जो पेपर है वो बेटा HX है 2024 का ही, पेज नंबर 250, और इसमें हम अपने निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चंस को कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें बेटा पेज नंबर 251 पे है तीसरा क्वेश्चन, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर है 7वां। ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5,-2 तथा -3,2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। क्या करें, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं बेटा। अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बेटा वो कितने हो जाएंगे। एक्स अक्ष पे होता है y का मान 0 और y अक्ष पे होता है बेटा x का मान 0। ठीक है ना, ये आ गए। तो मैंने मान लिया बिंदु P बराबर। ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ दिए हुए बिंदु, वो कितने बेटा, वो दे रखे। एक तो है 5,-2 और बेटा दूसरा है हमारे यहाँ पे कितना, ये -3,2। ये हो गया A, ये हो गया B। चूंकि बिंदु P तो बेटा पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, चूंकि बिंदु P बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं पी ए और पी बी को दोनों को क्या कर दूंगा, बराबर। तो पी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से बेटा इतना, या मैं यहीं पे इनका स्क्वायर कर देता हूँ, अंडर रूट का खेल ही खत्म। ठीक है बच्चों, बस एक लाइन बढ़ा दूँ, या पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। अब पी का कितना है बेटा, बिंदु है x,0 तो आ जाएगा, पहले पी ए की बात चल रही है, x1 y1 x2 y2, तो इसमें से मैं इसे घटा दूंगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से मैं इसे घटा दूंगा 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएंगे बेटा, इसमें से ये घटाना है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से मैं गड़बड़ हो गई भाई, सही सही। तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं बेटा यहाँ से 4, और इसका करेंगे तो प्लस कितने हो जाएंगे, ये 4, 4 से 4 खत्म। बस ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट भी ओपन ना करो तो भी वैसा आ जाएगा कि पावर बराबर है। चलो करते हैं एक बार, a² + b² माइनस के 2ab, यहाँ a² + b² और ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस के ab, x² से x² खत्म, 6 10x को उधर भेज दो, 9 को इधर लिया हो तो 16 हो जाएगा, उधर जाके भी 16x हो जाएगा, x बराबर आ गया 1। तब सॉरी, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बेटा वो कितने हो जाएंगे, x के निकल के आइए 1 और 0। ये हो गया बेटा इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसी में क्वेश्चन है पेज नंबर 253 पे। एक तो क्वेश्चन है 21 का गए, बिंदुओं 4, y और 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात करो। ये बेटा अपने आप करना है, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वाला भी अपने आप ही करना है। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और 3,
-3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस यहाँ से क्या करना है, इस बार जो x और y में संबंध आएगा कोई यानी एक इक्वेशन आ जाएगी निकल के, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है। बस ये यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, x, y और बिंदु है 3,6। पहला हो गया प्रभु 3,6, देन नेक्स्ट है -3,4, ठीक है सर। बाकी सब कुछ सेम करना है आपको, सही है सर। ये x अक्ष y अक्ष करना नहीं है, यहीं पर एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, वो आप करें। चलिए बच्चों, अब है आपका पेपर कोड HY, और बेटा HY में है पेज नंबर 258 पे, और बेटा उससे पहले है नहीं, 258 पे है पेज नंबर, ठीक है बच्चों। और ये है दो बिंदुओं 3,5 और यानी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, आप करेंगे। और बेटा इसके बाद है पेज नंबर पे, जस्ट इसके नीचे बिल्कुल पेज नंबर 258 पे दूसरे का C। ये कह रहे हैं बिंदुओं -4,6, बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। भैया इस टाइप को मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना। किस अनुपात में, यानी ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे बेटा, ये रहा, ये हो जाएगा -4,6। इसमें आप वही फॉर्मूला लगा देंगे m1x2 m2x1 बटे m1 + m2, लेकिन यहाँ आपको m1/m2 वो मानना पड़ेगा k/1, ठीक है बच्चों। बस इतना करना है, बाकी ये सवाल हो जाएगा। किसी एक वैल्यू को या तो x वाली वैल्यू को या y वाली कोऑर्डिनेट की वैल्यू को बराबर कर देना एक के, वहां से k का मान निकल आएगा। देखो बच्चों, अब है HZ और ये लास्ट है 2024 का, ठीक है बच्चों। इसमें ये कह रहे हैं शीर्ष 0,4, 0,3 और 3,0, मतलब 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, यानी तीनों निर्देशांक देती है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसे आप बेटा खुद करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है त्रिभुज का परिमाप निकालना, ठीक है ना। और इसके बाद है बेटा पेज नंबर है आपके लिए पेज नंबर 263 पे है, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें हमने k/1 माना है, इसमें दे रखे हैं रेशो m1 अनुपात m2 दे रखा है, 2:3 है। बिंदुओं A -1,7 तथा B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी ये वाले निकालने हैं। इस बार जो दे रखे थे, पहले दे रखे थे, अब वो निकालने हैं। आगे आ जाओ बेटा, पेज नंबर है बेटा पेज नंबर है 263 पे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा इस बार। ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। F है बेटा ये, और पेज नंबर हो गया आपका 263। ये कह रहे हैं, मैं पहले लिख लेता हूं। माना A के कोऑर्डिनेट बेटा मैंने ये मान लिया यहाँ पे 5,-2, B के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 6,4 और C के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 7,-2। तो पहला मैं निकालता हूँ ए बी निकाल लेते हैं अंडर रूट में। इसमें से घटा दो, इसमें से 6 में से 4 2 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे माइनस के तो 6 हो जाएगा। ये आ गया बेटा अंडर रूट के 37। क्लियर है बच्चों। ए बी के बाद मैं निकालता हूँ बी सी। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, -2 में से -4 जाएंगे, माइनस के 6 बचेंगे। ये आ गया 1 का वर्ग 1, -6 का भी कितना हो जाएगा बेटा 36। तो ये आ गया अंडर रूट 37। सी ए 7 में से 5 घटा देंगे बेटा 2 का स्क्वायर, -2 में से -2 घटाएंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4 और बड़ा हो गया 2। तो हम लिख देंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी, ठीक है। तब त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु होता है। सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया दो, और बाहु का मतलब होता है बेटा भुजा, ठीक है ना, जिसकी दो भुजा समान हो। तो यहाँ ए बी बराबर भी अंडर रूट 37 आ गया और बी सी बराबर भी अंडर रूट 37 आ गया। हमने लिख दिया यहाँ ए बी बराबर बी सी। तो अतः ये बात सिद्ध होती है कि ठीक है, दिया हुआ त्रिभुज के जो शीर्ष है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बेटा अब आते हैं हम अपने 2023 वाले क्वेश्चन पेपर पे। इसमें बेटा पेज नंबर 201 पर है क्वेश्चन नंबर 9।
एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बेटा अभी करवाया मैंने क्वेश्चन एक, ठीक है ना, इसमें भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और नेक्स्ट वाला है बेटा, चलो बेटा देखो पेज नंबर 203 पर है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, इन्हें जितना ज़्यादा हो सकता है आप करें तो बेहतर ही है। और मैं बेटा एक भी नहीं करवाऊंगा, जो मैंने एक बार करा दिया उसके बाद दोबारा बिल्कुल नहीं कराऊंगा उस क्वेश्चन के टाइप को। देखो यही है, ये कह रहे हैं कि बिंदु पेज नंबर 203 पर है, पहले का सी, x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करो। बस वही संबंध ही बनाने, ठीक है ना यहाँ पे भी। बेटा उसके बाद है पेज नंबर 203 पे ही पहले का ई है, ए बी और -a -b के बीच की दूरी। मैंने करा दिया है क्वेश्चन आपको, आप खुद करेंगे इसे। अब आ जाओ बेटा दूसरे का बी, दूसरे का बी ना बेटा, दूसरे का बी ये ना है, इसी पे अब कोई सवाल नहीं है इस पेपर में। अब आ जाओ तो पेज नंबर 205 पे और क्वेश्चन है डी डब्ल्यू। बेटा पेज नंबर 205 पे है बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। सबको पता है बेटा 5 आ जाएगी, ठीक है ना। और बेटा उसके बाद है, देखो बच्चों ये पेज नंबर 208 पे है और क्वेश्चन है बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। लो यहाँ से मैं कर देता हूँ, 1 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और बीच में एक और ले लो, 1 2 3, थोड़ा ज़्यादा हो गया भैया डिस्टेंस इसमें। ये हो गया भैया पी और बीच में हो गया बेटा क्यू, आर क्यू, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से करना है। तो पहले ए के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे लिए -2,2 और बेटा बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2,8। तो पहले क्या करना है मुझे, मैं ए के और बी के निर्देशांकों की हेल्प से क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा और फिर क्यू और ए को पी के और क्यू और बी के लिए फिर आर के निकालूंगा। कुछ नहीं है, चलो पहले मैं इसे क्वेश्चन को करता हूं। चलो बेटा बिंदु ए के निर्देशांक 2,2 और बेटा बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे 2,8। चलो अब मैं एक लाइन बोलता हूँ, वो लिखो आप। बिंदु क्यू के निर्देशांक वो बेटा क्या हो जाएंगे, बिंदु क्यू मतलब बिल्कुल बीच में है, तो ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलो मैं इस लाइन को यहाँ पे लिखता हूँ, छोटा कर लो बेटा थोड़ा सा। बिंदु क्यू के निर्देशांक बराबर ए बी के निर्देशांक। तो बेटा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, सॉरी कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएंगे बेटा 0,10 यानी कि 5। तो जो q के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा ये आ गए यहाँ से। अब मैं निकालूंगा बिंदु p के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, देखो बेटा ये निकलेंगे ए क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर ए क्यू के, सॉरी बेटा निर्देशांक। ए क्यू को कैसे निकलेंगे, तो क्यू को मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ बेटा 0,5 हो गए, तो -2 प्लस 0 बटे 2 कॉमा 2 प्लस 5 बटे 2, ठीक है बेटा यहाँ पे हो गया। तो ये आ जाएगा बेटा टोटल आपका -1 कॉमा 5 2 7 बटे 2। तो बेटा क्यू क्या आ जाएंगे, मैं दूसरे कलर से लिखे देता हूँ एक बार। कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा
-1,7/2। चलिए प्यारे बच्चों, बस किसके बचे? आर के बचे हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। बिंदु आर के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा बिंदु क्यू बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। प्यारे बच्चों बस ये बचा एक और, क्यू बी 5 और मतलब 0+2/2 5 + 8/2, ये हो गया 1,13/2। तो अब जब इनको विभाजित करने के जो निर्देशांक आ गए बेटा वो आपके सामने। चलिए बेटा करो इसे। अब है 2023 का पेज नंबर 203 पे 9 पे dx। ये कह रहे हैं बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी -3 हो गई। मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, बिंदु A -4,2 पेज नंबर 210 पे बेटा, तथा B 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8,4 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये A बना रखा है अल्फा। चलो करते हैं। हुए बिंदु के निर्देशांक A बराबर है -4,2, B बराबर है बेटा 5,6 एंड देन P बराबर दे रखा है गरीबों α/8,4। तो हमसे पूछा है जी अल्फा बराबर क्या। चूंकि बिंदु P बिंदुओं A व B के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है जी। तब P यानी कितना बेटा ये α/8,4 बराबर हो जाएगा इन दोनों के -4, मतलब 4+5/2, 2 + 6/2। ठीक है बच्चों जी, ये हो गया α/8,4 बराबर, ये हो जाएगा कितना 1/2 और कॉमा हो जाएगा बेटा 4। तो ठीक है, या α/8 बराबर 1/2, कैंची कर दो गुणा, अल्फा बराबर 8/2, या अल्फा बराबर आ गया बेटा 4। ठीक है बच्चों, चलिए अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। बेटा अब है पेज नंबर 213 पे, ये कह रहे हैं ई वाला क्वेश्चन है, बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष पर कह रहे हैं तो विभाजित के बिंदु निर्देशांक कितने हो जाएंगे x, 0। ठीक है ना, x, 0 बराबर हो जाएगा उसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। चलो जी, नेक्स्ट है f, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र -2, 2, -3 है तथा B के निर्देशांक कितने हैं। बेटा ये करना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार शायद कट चुका है, पहले भी उन्होंने गलती से दे दिया था। अगर आएगा तो मैं करा दूंगा, मुझे लगता नहीं है वैसे आएगा, तो इसे छोड़ सकते हो तुम। देखो बेटा पेज नंबर 215 और अब क्वेश्चन पेपर है DY। ये कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला, ये आप खुद करेंगे सवाल को। बड़ा पेज नंबर 215 से पहले 214 पे भी एक क्वेश्चन है, बिंदु P इतना और Q इतना है और बीच की दूरी 10 दे रखी है, तो y का मान पूछ रहे हैं, यानी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। पहले में भी और 8वें में भी दोनों क्वेश्चन करने हैं बेटा आपको। बेटा 217 पे ये चय और उससे ऊपर वाला भी है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु -1,6 विभाजित करता है। यानी इसमें अनुपात मान लेंगे हम k/1, ठीक है ना, और ये 1,6 हो जाएगा इसमें बराबर, यानी 1,6 बराबर हो जाएगा m1 x2
प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इसमें m1 और m2 की जो वैल्यू है वो k और 1 हो जाएगी, बाकी आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सेम ही है। ये कह रहे हैं यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करो। कई पेपर में आ गया बेटा, खुद करना है, ठीक है ना। चलो भैया अब इससे अगले पेपर में चलते हैं हम। बेटा पेपर है ZZ और बेटा इसमें है आपके लिए एक तो ये तीसरा क्वेश्चन ही है, तीसरा बिल्कुल अभी कराया मैंने। यदि बिंदु -4,2 b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अल्फा बटे 8,4 है तो अल्फा का मान ज्ञात करो। ये वाला खुद करना है। 10 ये करें बिंदु -3,5 और y की y अक्ष से दूरी -3 हो जाएगी, ठीक है। इस पेज में नहीं है, अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। बेटा देखो पेज नंबर है 222 पे घ, और ये कह रहे हैं बिंदु A 2,-2 और B 3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो। यानी वो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या रेखाखंड को जोड़ने वाले निर्देशांक, ठीक है ना, वो आपको करना है बस। बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने का मतलब क्या है, जैसे तीन बिंदु यहाँ पे A, B और C, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए CA के स्क्वायर के। यानी इनमें जो भी दो छोटी भुजा होंगी उन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। अब ये बेटा जरूरी नहीं है कि इनमें से छोटी बड़ी भुजा कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैंने CA कर दिया, AC कर दिया, तो ये बेटा कंपलसरी नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको AB निकालना है, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर आपको बेटा BC निकालना है, फिर आपको निकालना है CA। आपको ये देखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके बीच की दूरी है, ठीक है ना, वो बाकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है या नहीं है। यानी इन तीनों में हमें ऐसा संबंध बनाना है कि AB का स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर और CA का होल स्क्वायर, यानी यदि किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के वर्ग के बराबर बैठ रहा है तो वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार के स्क्वायर का वर्ग, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है बच्चों, वही लगेगा। देखो बेटा पेज नंबर है 224 पे EA, ठीक है ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो आप ही को करना है, और बेटा उसके बाद आ रहा है इसमें पेज नंबर है, अब आ जाओ बेटा 21 में, पेज नंबर 226 पे 21 का क, बिंदुओं 2, y और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो ये क्वेश्चन कभी उसने 1 नंबर में दिया, कभी उसने 2 नंबर में दिया है, पागल हो गया बिल्कुल ये, ठीक है ना बच्चों। और ये वाला करना आपको, ये बस इस पेपर में भी यही क्वेश्चन है और है नहीं। आगे चलते हैं बेटा, पेपर लास्ट है 2023 का और वो है EB, ठीक है बच्चों। देखो बेटा पेज नंबर 228 पे है, और इस वाले पेपर में जो भी है EB में बेटा वो सारे के सारे आपको ही करने हैं। एक तो 7वां है, उसके भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये है पेज नंबर 230 पे, एक तो इसमें 6 है और एक उससे ऊपर वाला, ये कहना उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 1-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। M1 M2 की वैल्यू हो गई, X1 Y1 X2 Y2 की वैल्यू हो गई, वैल्यू रख दो, फॉर्मूले में निकाल दोगे। नेक्स्ट है K का मान, K के किस मान के लिए K, -1, 2,1 तथा 4,5 एक ही रेखा पर स्थित हैं। एक ही रेखा पर स्थित का मतलब संरेख है, ठीक है ना बच्चों। चलो ये आप खुद करेंगे, इसके साथ 2023 का भी पूरा होता है। अब चलते हैं बेटा 2022 वाले की तरफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो 2022 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग टाइप का हो। एक उसमें बेटा क्वेश्चन है वो कि संरेख सिद्ध कीजिए 1/a + 1/b = 1 करके, तो बेटा वो आपके उसमें से जो ना कट चुका है कंसेप्ट। वो पहले क्या था, वो फॉर्मूले पर था, x1 y1 मतलब उसमें y2 - y1 है, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले पर था। तो बेटा वो काट चुके उसमें से, चलो इसमें से चलिए। तो सारे के सारे फॉर्मूले पर बेस्ड जो सवाल थे या जितने भी 2023-24 के क्वेश्चन थे हमने करा दिए, और 22 में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो अलग टाइप पे पूछा गया हो। अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं उसे, अगर मेरे से कोई छूट गया हो, वरना बेटा कुछ सारे क्वेश्चन करा दिए। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे कल को। बेटा कल 1-2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, उसके लिए बेटा सॉरी है। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।